लोग समझते हैं इसमें फ़ायदा होगा, मगर इसमें फ़ायदा नहीं। फ़ायदा उसमें है जो अल्लाह ने खुद अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकर्रर कर दिया। लिहाजा फरमाया कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया है तुम उसको हलाल करार नहीं दो, और जिसको हलाल करार दिया है तुम उसे हराम करार नहीं दो। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान। 4 चीज़ों का तज़किरा किया। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफ़ीज़ु मिनद दम'i मिम्मा अरफ़ू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश शाहिदीन। 7वें सिपारे का आगाज़ उन लोगों के बारे में अल्लाह के फरमान से होता है जो अहले किताब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अहले मक्का ने बहुत ज़्यादा सताना शुरू किया तो आपने इरादा फरमाया कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से नकल मकानी की जाए, ऐसी जगहों की तरफ जहाँ मुसलमानों को तकालीफ ना हो और मुसलमानों को परेशान ना किया जाए। लिहाजा तय किया गया कि हबशा का बादशाह है असहमा, उसकी तरफ कूच किया जाए। वो मज़हबन तो ईसाई है मगर इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं। लिहाजा पहला गुरुह जिसमें जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया रुक़ैया भी शामिल थी, चंद अफराद के साथ हबशा की तरफ नकल मकानी कर गए। शाह हबशा को जब पता चला, जिसे नजाशी के लक़ब से पुकारा जाता था, कि कुछ मुसलमान आए हैं मक्का से और किसी भी फसाद की नौइयत में मुब्तला नहीं है, तो उसने मिलने का ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। इसी असना में एक और लश्कर हबशा पहुंच गया। उस लश्कर की मुलाकात असहमा शाह हबशा यानी नजाशी से कराई गई। जब उन्होंने कुरान करीम पढ़ के सुनाया तो इसका इतना असर हुआ कि सुन सुन के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला यही फरमा रहा है वइज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल। जब उन अहले किताब ईसाइयों ने सुना उस कलाम को जो अल्लाह के रसूल की तरफ मुनज़्ज़ल किया गया था, तो तरा आयुनहुम, आप उनकी आंखों को देखते, तफ़ीज़ु मिनद दम'i, वो आंसू बहा रही थी। क्यों बहा रही थी? मिम्मा आरफ़ू मिनल हक़्क़ि, इसलिए कि वो पहचान गया था कि यह हक़ बात है और ये सच्ची बात है। यक़ूलूना, और वो कहते थे, रब्बना आमन्ना, ए अल्लाह हम ईमान ले आए हैं, फ़क्तुबना मअश शाहिदीन, आप हमें गवाहों में शुमार फरमा लीजिए कि हम भी इसकी गवाही देने वाले हैं। बाज़ रिवायतों में आता है सूरह यासीन और बाज़ रिवायतों में आता है कि कुछ और मुकाम से कुरान करीम की तिलावत की गई थी जो फ़ौरन उसके दिल पे असरअंदाज हुई और उसने अपने एक लश्कर को, जिसमें वज़रा भी थे और कुछ राहिबीन भी थे, तकरीबन 30-35 अफराद के करीब, 8 अफराद उसमें शाम के लिए गए, बाकी हजरात हबशा के लिए गए, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना कर दिया। कहा ये कलाम ऐसा है जो दिल पे असरअंदाज होता है, तो इसको जिस शख्सियत पे मुनज़्ज़ल किया जा रहा है खुद अपनी आंखों से मुशाहिदा करें, खुद देख कर। जब मुलाकात हुई, मुतासिर हुए, वापस आए, तो असहमा ने कबूल इस्लाम किया
और सारी की सारी स्टेट को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। यही वो असहमा है जिसके इंतकाल की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के बाद मदीना में मिली थी, तो आपने इसका गायबाना नमाज जनाजा मदीना में पढ़ाया था। सल्लु अला अखीकुम फरमाया, अपने भाई का जनाजा पढ़ो। ये नजाशी के इंतकाल के दिन इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि वो फौत हो गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा, क्योंकि इसकी कुर्बानी थी। इसने मुसलमानों को दिल से कबूल किया और दिल से उनकी हिमायत की। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है इस पारे के इख्तिताम में, वनुक़ल्लिबु अफ़ीदतहुम व अबस्वारहुम कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रा व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, कि जो लोग दिल से इस्लाम को कबूल नहीं करते, बावजूद इसके कि वो समाअत तो करते हैं, बावजूद इसके कि वो बसारत भी रखते हैं, बावजूद इसके कि बसा औकात वो तिलावत भी करने वाले होते हैं, मगर उनकी नौयत क्या होती है, अल्लाह उनके दिलों को पलटा देता है और उनकी आंखों पे अल्लाह ताला पर्दा डाल देता है। ऐसे हो जाते हैं जैसे वो कभी ईमान लाने वाले थे ही नहीं और उन्होंने कभी इसको इससे पहले नहीं सुना। अल्लाह उन्हें ऐसा कर देता है। व नज़रुहुम फ़ी तुग़यानिहिम यामहून, और हम ऐसे लोगों के साथ क्या करेंगे, हम उन्हें उनकी सरकशी में छोड़ देंगे, यहाँ तक कि वो हैरान फिरते फिरते इस दुनिया से रवाना हो जाए। आज देखिए, जो आदमी कुरान करीम पे गौर व फिक्र करता है, ये कुरान उसकी दिल की काया को पलट देता है, ये कुरान उसके दिल के बोझ को दूर कर देता है। और जो कुरान करीम को रस्मन पढ़ता है, चाहे वो रोज़ाना एक कुरान करीम यानी मुकम्मल 30 पारों की तिलावत करे, पढ़ने के बावजूद वो अनपढ़ है, सीखने के बावजूद वो नाबलद है, पढ़ने के बावजूद वो गैर पढ़ा हुआ है, देखने के बावजूद वो उससे नाबीना है, समीअ होने के बावजूद वो ला समीअ है कि उसके कानों से वो तिलावत जो उसके दिल तक पहुंच रही है सुन सुन के वो उस पर असरअंदाज नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बात को पसंद नहीं फरमाते। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर चाहते हो कि कुरान करीम का असर रहे और रब से ताल्लुक़ मजबूत हो तो क्या करो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाह, ईमान वालो जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया है तुम उसको हलाल ना जानो, वला तअतदू, हुदूद से तजावुज़ भी ना करो, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हुदूद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। ईमान वालों को ताकीद की गई कि बसा औकात ऐसा होता है कि तुम्हारे सामने मसलहतें आएंगी जिन मसलहतों की बिना पर तुम हराम को हलाल करने का सोचोगे। याद रखो, जो चीज़ हराम है वो हराम ही रहेगी, वो कभी हलाल नहीं होगी। सहीहैन की रिवायत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक हकीम आए और कहा कि जी मैं मेंढक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ अपनी दवाइयों में, इससे लोगों को नफ़ा मिलेगा, तो क्या मैं इसका इस्तेमाल कर लूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये हराम है, इसके अंदर कोई नफ़ा नहीं, इसमें कोई शिफा नहीं। लोगों ने सवाल किया दमे मसफूहा के बारे में। दमे मसफूहा वो खून होता है जो जानवर को ज़बाह करते हुए गर्दन से निकलता है। लोगों ने कहा कि इसका इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं तो नफ़ा होगा। फरमाया इसमें कोई नफ़ा नहीं। लोग इसको पी जाते थे, आज भी लोग समझते हैं कि इसमें नफ़ा है, जानवर के बहते हुए खून को बर्तनों में रख के और पी जाते हैं। खुसूसन जब ऊँट को नहर किया जाता है तो बर्तन उसकी गर्दनों के नीचे लगा के उसके खून को जमा करते हैं कि इससे फ़ायदा हासिल होगा। इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। रिवाज है कि जो मफलूज हो जाए, जंगली कबूतर का ज़बाह करके जुस्सा और उसका खून गरम गरम उस जगह पे मला जाए, इसमें कोई नफ़ा अल्लाह ने नहीं रखा है। ये लोगों के अंदाजे हैं, लोग समझते हैं इसमें फ़ायदा होगा, मगर इसमें फ़ायदा नहीं। फ़ायदा उसमें है जो अल्लाह ने ख़ुद अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए मुकर्रर कर दिया। लिहाजा फरमाया कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करार दिया है तुम उसको हलाल करार नहीं दो, और जिसको हलाल करार दिया है तुम उसे हराम करार नहीं दो। फिर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। 4 चीज़ों का तज़किरा किया। ईमान वालों, शराब चाहे हल्की हो चाहे तेज़ हो, नाम कुछ भी रख लो, अंदाज कोई भी इख्तियार कर लो, जब उसमें कैफियत पैदा हो जाए कि वो दिमाग पे चढ़ जाए, जब उसमें कैफियत वाक़े हो जाए कि वो अपनी हियत से मुतग़य्यर हो जाए, जब उसमें ये सिफ्त हो कि वो दिमाग को भारी करने वाली बन जाए, चाहे नशा हो ना हो, वो शराब है, खमर है, इस्तेमाल करना हराम है। इसीलिए शराब के लिए तारीफ़ क्या है? शराब की तारीफ़ यह है, इन्नमल खमरु मा खामरल अक़लु, जो इंसान की अक़ल को ढाँप ले, उसे सही और गलत की तमयीज़ में फ़र्क मिटा दे, वो चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम करार दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शराब खजूर से भी बनाई जाती थी, जौ से भी बनाई जाती थी, मुनक्को से भी बनाई जाती थी, और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया से बनाई जाती थी, बिदउन शहद से बनाई जाती थी। साहब सही है, इनका मुताला कीजिए, सुनन अरबा देखिए, किताबुल अशरिबा, आपको पता चलेगा कि लोग किस किस तरह से हलाल चीज़ों से मशरूबात बनाते थे, लेकिन जब उनमें तग़य्युर पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पीने से रोक दिया, क्योंकि वो अक़ल पे चढ़ जाती है। लिहाजा हर वो चीज़ें जो जदीद दौर में मुख्तलिफ नामों के साथ इस्तेमाल की जा रही हैं और वो दिमाग के ऊपर चढ़ जाती हैं, सर को भारी कर देती हैं, उनसे बचना चाहिए। वल मैसिर, अल्लाह ने जुए को हराम करार दिया, चाहे जुआ हकीकी तौर पर हो या मजाजी तौर पर हो या जुए की कोई भी किस्म। जुए के अंदर लॉटरीज भी आ गई, जुए के अंदर वो तमाम अशिया आ गई जिसके अंदर अंधा सौदा हो, जुए के अंदर वो तमाम चीज़ें आ गई जो टोकन लेके पहिया घुमाई और चरखी घुमाई हो, जुए के अंदर वो सब कुछ भी आ गया कि आप एक चीज़ खरीदें फिर उसको बढ़ाते जाएं और जितना बढ़ता जाएगा उसके अंदर आपको नफ़ा और नुकसान बढ़ता जाएगा, जबकि आपका कोई लेना देना नहीं। जुए की बहुत सी अक़साम राइज हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन सबको हराम करार इसलिए दिया कि आर्जी नफ़ा है और दायमी नुकसान है। जब इंसान को जुए का फ़ायदा चढ़ता है तो वो उस जुए के अंदर और घुसता है और फिर असल अपने मुनाफे के साथ डुबो बैठता है। अल्लाह ने इसलिए इससे मना किया। वल अंसाब, अंसाब किसे कहते हैं? अंसाब कहते हैं थानों को। थान क्या होता है जी? थान हिंदी ज़बान में और फ़ारसी ज़बान में उस चबूतरे को कहते हैं जिस पर बलि चढ़ाई जाती थी। पहले ज़माने में दस्तूर था कि हर देवता के आगे एक चबूतरा बनाया जाता था, उस चबूतरे पर मखलूक चाहे इंसान की सूरत में हो या जानवर की सूरत में हो, उसका सर काट के बुत के नाम पर, तागूत के नाम पे मुकर्रर किया जाता था। वो जो चबूतरा होता था जिस पर बलि चढ़ाई जाती थी, उस चबूतरे को अंसाब कहते हैं। अल्लाह ने कहा कि ये भी अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकम्मल तौर पे हराम करार दिया है कि ऐसी जगहों को अपनी ना इबादत के लिए शुमार करो, ना उनको अपने नफ़े के लिए इस्तेमाल करो, ना वहाँ जाओ, ना उनमें अपनी शमूलियत इख्तियार करो। इस बात से बच जाओ। और चौथी बात, अज़लाम, अज़लाम से अपने आप को बचाओ। अज़लाम क्या है? फ़ाल निकालना। अब फ़ाल के कई तरीक़े हैं। पहले ज़माने में तरीक़ा ये होता था कि बैतुल्लाह के दरवाज़े के नीचे जो चौखट है, जिसको आप मुल्तज़म कहते हैं, और इंशाअल्लाह हज और उम्रे पे आप इंशाअल्लाह ज़रूर जाएंगे तो आप मुल्तज़म को पकड़ के दुआ करते हैं, वहाँ कबूलियत के मरातिब हैं। अब मुल्तज़म में दरवाज़े और चौखट के दरमियान एक फ़ासला है, वहाँ पर अरब अपने तीर रखा करते थे। अब कोई काम करना है तो वहाँ से तीर खींचते थे। अगर तीर सीधा निकल गया तो इसमें खैर समझते थे, अगर उल्टी तरफ निकला तो शर समझते थे, फिर दोबारा फाल निकालते थे। आज के लोगों में एक दस्तूर है, एक रिवाज है। वो रिवाज क्या है? कुरान करीम खोलते, देखा कि पहला लफ्ज़ कोई जन्नत और बशारत का है तो समझते हैं इसमें खैर होगी, और पहला लफ्ज़ कोई इक़ाब और अज़ाब का है तो समझते हैं कि खैर नहीं होगी। ये लोगों के अपने बनाए हुए तरीक़े हैं, ये फ़ाल नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला अदवा वला तियरता वला हाम्मा वला सफरा वला नौआ। इस्लाम में इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। फ़ाल ज़रूर है, नेक फ़ाल ज़रूर होती है। वो क्या होती है? कलिमतुत तय्यबा, अच्छी बात कहना, इससे नेक शुगून लिया जाता है। लेकिन हकीकत में फ़ाल कुछ नहीं होती। तीरों को उड़ाना, परिंदों को उड़ाना,
और इससे ये लेना कि ये होगा और ऐसा नहीं हुआ तो वो होगा, ये सब गलत बात है। लोग समझते हैं अगर उल्लू आन के किसी दरख्त पे बैठ गया तो बदशगुनी होगी। भाई वो तो परिंदा है, कहीं ना कहीं बैठेगा। चील आन के बैठ गई, बदशगुनी होगी। कब्बा चौखट पर आ गया तो मेहमान आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेचारा तो कहीं ना कहीं बैठेगा। एक काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो मनहूस समझते हैं वो बेचारी कहाँ जाए, खड़ी रहे, रास्ता क्रॉस ना करे। उसको तो रास्ता क्रॉस करना है ना। अब उसको काला उसने खुद ने तो नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे काला बनाया। लिहाजा इन तमाम बातों से ये समझना कि इसमें खैर और शर होगी, ये बात गलत है। सारे खैर और शर अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जैसे चाहता है वैसे कर लेता है। लिहाजा इसके अंदर भी इंसान को इज्तिनाब करना चाहिए। ये चार चीज़ें मना क्यों हैं? रिजसुम मिन अमल शैतान, ये वो पलीदगी के रास्ते हैं जो शैतान के कामों में से हैं। आप इससे इज्तिनाब कीजिए ताकि आप कामयाब और कामरान हो जाए। फिर फरमाया कि जब आप चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ दरजात बुलंद हो जाएं तो क्या करें? इंतहाई आजिज़ी और इनकिसारी को पसंद फरमा लीजिए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइनुल्लाह, ए अल्लाह के नबी फरमाइए इन लोगों को, भाई मेरे पास कोई ख़जाना नहीं है, मेरे पास दुनिया का कोई माल वाल नहीं है। वला आलमुल ग़ैब, मैं गैब की कोई बात नहीं जानता हूँ, कोई बात मुझे गैब की नहीं पता। वला अक़ूलु लकुम इन्नी मलकुन, मैं तुमसे ये बिल्कुल नहीं कहता कि मैं कोई फरिश्ता हूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझ पर वही फरमाते हैं। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ए अल्लाह के नबी आप इनसे पूछिए कोई नाबीना और बीना बराबर हो सकते? मुझे गैब की बातें नहीं पता, तुम कहते हो नबी आलिमुल गैब, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, तुम मुझसे आन के पूछते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बच्चियाँ नगमा सिराई कर रही थी, दफ बजा रही थी। उन्होंने बजाते बजाते एक बात कही कि हम में एक ऐसा नबी है यालमु मा फी गद, वो जानता है कि कल क्या होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन रोका और कहा रुक जाओ, ये बात नहीं करो, इसलिए कि मुझे कुछ नहीं पता कि कल क्या होगा। दलील सरीहा मौजूद है सहीहैन में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को एक यहूदी औरत ने दावत पे बुलाया और खाना खिलाया। आपने खाना खा लिया, चंद लुक़मे लिए थे या बाज़ रिवायतों में एक लुक़मा लिया था कि आपने कहा कि उस यहूदी औरत को बुला के लाओ। वो औरत आई, बोली जी, कहा तूने इसमें जहर मिलाया? उसने कहा आपको किसने बताया? फरमाया मिलाया या नहीं मिलाया? कहा हाँ बिल्कुल मिलाया। कहा क्यों मिलाया? कहा ये देखने के लिए अगर आप सच्चे नबी हैं तो अल्लाह आपको मुझसे बचा लेगा, और अगर आप झूठे हैं हमारे नज़रिए के मुताबिक तो आपसे हमारी जान छूट जाएगी, इसलिए जहर मिलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हिजामा करवाया और आखिरी उम्र में उसका असर आपको वापस होता था और आप फरमाते थे मुझे लगता है मेरी आंतें कट रही हैं, इतना मुझे उस जहर का असर है जो उस यहूदी औरत ने खाने में मिला के खिलाया था। पूछा गया साहबा इकराम से आपको किसने बताया? फरमाया मुझे अल्लाह के हुक्म से बज़रिए वही बताया गया और उस गोश्त ने बोला कि इसमें जहर मिला हुआ है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर पता होता तो आप खाते? नहीं खाते ना। लिहाजा अल्लाह के नबी को कोई गैब की बात नहीं पता। इसी तरह फरमाया कि मैं तुमसे ये भी नहीं कहता मैं फरिश्ता हूँ, भाई मैं इंसान हूँ, मुझसे सारे काम होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने पूछा कि रसूलुल्लाह का अमल क्या है, तो 3 सहाबा ने पूछा, उनमें से एक कहने लगे मैं रात भर अब क़याम किया करूँगा, अपनी अहलिया के पास नहीं जाऊँगा। दूसरे ने कहा कि ये तो सभी कर सकते हैं, मैं तो हमेशा अब रोज़ा रखूँगा, मैं कभी रोज़ा तर्क नहीं करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे को भी बुलाया, पहले को भी बुलाया और दूसरे को भी बुलाया और उनसे कहा कि भाई ये तुम क्या करते हो, ये मेरा काम नहीं है, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा नहीं भी रखता हूँ, रात को क़याम भी करता हूँ, आराम भी करता हूँ, मैंने मुताद्दिद शादियाँ भी की हुई हैं, तुम कहते हो हम कभी शादी नहीं करेंगे, ये बात सही नहीं। इन कामों से बचो, मेरे तरीक़ा और मेरे शरीयत को कबूल करो। तो शरीयत ने जो चीज़ मुकर्रर की है अगर हम उसको उसी तरह मुकर्रर करेंगे तो कामयाब और कामरान हो जाएंगे। और आखिरी बात क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यामलून, अगर लोग अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक करेंगे ना तो फिर उनकी जितनी भी अच्छाइयाँ होंगी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ज़ाया फरमा देंगे। देखिए अपने ईमान को बचाने की बहुत ज़रूरत होती है, अपने अमल को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब इंसान अपने आमाल को और अपने ईमान को बचाने की कोशिश करेगा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे तक़वियत दे देगा, और जब वो अपने ईमान में कमज़ोरी दिखाएगा तो अल्लाह ताला की आजमाइश में इस तरह आएगा कि शैतान के चुंगल में फंस जाए। लिहाजा शिर्क
इंसान की अच्छाइयों को खा जाता है, आमाल स्वालिहा को खा जाता है, तमाम खैर की चीज़ों को खा जाता है। हर सूरत में शिर्क और उसके जुमला रुमूज से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल जो कुछ हमने सुना है उस पर हमें खालिस अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए और कुरान और सुन्नत का हमें पक्का मुत्तबिअ बनने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब का आना बैठना सुनना समझना अपनी रहमत से कबूल व मंजूर फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।